कल्पना सोरेन से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कल्पना सोरेन जो कि बताया जा रहा था कि गांडे से पीछे चल रही है, कल्पना सोरेन जीत चुकी हैं गांडे से, ये बड़ी खबर। तो देखिए, जिस गांडे सीट को लेकर रोमांच जो है बना हुआ था, वो गांडे सीट कल्पना सोरेन ने जीत के तौर पर हासिल कर ली है। औपचारिक घोषणा का इंतजार यहां भी बाकी, लेकिन देखिए कितना इंटरेस्टिंग, जैसे T20 का मैच होता है शिप्रा, उसी तरीके से बिल्कुल यहां पर ये मैच नजर आया। चुनावी मैच जिसमें गांडे सीट पर सबका फोकस था कि भाई कल्पना सोरेन जो स्टार प्रचारक जेएमएम की रही, वो कल्पना सोरेन जो इंडी गठबंधन को विजयश्री दिला रही है, सत्ता दिला रही हैं, वो खुद अपनी सीट हार जाएंगी क्या? तो कल्पना सोरेन ने गांडे सीट निकाल ली है, जीत दर्ज कर चुकी है शिप्रा। बिल्कुल विभा, कहते हैं ना जो जीता वो सिकंदर। इससे पहले हम देख रहे थे कि लगातार मुनिया देवी जो थी वो आगे चल रही थी, बढ़त बनाकर रखी थी, लेकिन अचानक अंत आते आते देखे कल्पना सोरेन ने जीत अपनी दर्ज कर ली। यहीं से उपचुनाव में पहली बार वो जीती थी, उसके बाद से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से जो अच्छी पकड़ उन्होंने बनाई, और उसके बाद उनकी ये जीत बड़ी जीत मानी जा रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा के ठीक सामने से हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, कल्पना सोरेन तो जीत चुकी हैं। देखिए, कल्पना सोरेन को जीतना ही था, क्योंकि जो सीट है उसमें कांटे की टक्कर होती है। जनरल सीट है और कल्पना सोरेन जहां से चुनाव लड़ रही हैं गांडे सीट से, वहां ओबीसी वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव है। तो जरूर जो है उसमें जितने राउंड थे उसमें आगे पीछे होते हैं, लेकिन जो मुस्लिम का कंसोलिडेशन होता है, आदिवासी का कंसोलिडेशन होता है, और कुछ ओबीसी वोट बैंक जब मिलता है तो जेएमएम की सीट वो जो है पक्की हो जाती है। तो कल्पना सोरेन जरूर शुरुआती दौर में पिछड़ रही थी, लेकिन वो जीत गई हैं। कई ऐसे सीट हैं जिनमें 20 से ज़्यादा राउंड के जो है वोटों की गिनती होनी है, तो उनके नतीजे भी ऐसे ही होंगे। अगर कोई उम्मीदवार पिछड़ रहा है और अगले 2-3 राउंड में वो मेकअप कर लेता है और फिर लीड ले लेता है, डिसाइसिव लीड ले लेता है, तो आखिर में उसकी जीत होगी। तो अभी जो है रुझानों पर नज़र रखनी होगी। हमारे साथ रमाकांत महतो हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रमाकांत जी, कहाँ चूक हो गई? नहीं, चूक नहीं, ये पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। साथ ही साथ इन्होंने टूल किट्स की तरह पदाधिकारियों का भी उपयोग किया, और वे टूल्स किट बन करके काम भी किए, और इसका संज्ञान चुनाव आयोग के पास भी आया, उस पर कार्रवाई भी हुई। और जितने लूटे हुए पैसे थे, इनके भ्रष्टाचार किए हुए करोड़ों के जो लूटे हुए पैसे थे, वे बिल्कुल। तो देखिए, अब आरोप लगने भी शुरू हो चुके हैं। दिवाकर जी, हम इसको भी समझेंगे, आखिर बीजेपी को आत्ममंथन करना पड़ेगा, कहां चूक रह गए, क्योंकि बीजेपी 29 पर ही, एनडीए अलायंस जो है वो 29 सीट पर फिलहाल लीड पर है, लेकिन 52 सीटों पर लीड बनाए हुए इंडिया अलायंस की तरफ से। और देखिए, इंडिया अलायंस में कई सारी ऐसी जो सीट है वहां पर जीत भी दर्ज हो चुकी है। फिलहाल हम आपको बता दें, अभी जो रुझान है वो परिणाम में तब्दील होते चले जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बताएं, 52 सीट पर फिलहाल इंडिया अलायंस और 29 सीट पर